आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बंधु, आइए हम आज के दिन में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे कि परमेश्वर का वचन आज के दिन में हमें क्या सिखाता है। प्रियो, तो आइए हम परमेश्वर के वचन से सीखेंगे इस समय, इस रात्रि की बेले में। तो हम लोग देखेंगे परमेश्वर के वचन से पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय और उसका 14 आयत पढ़ेंगे हम लोग। लिखा है, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। आमीन। परमेश्वर का वचन पढ़े, जानो, सुने। परमेश्वर बहुतायत से आशीष प्रदान करें मेरे प्रिय भाई बंधुओं। प्रिय, परमेश्वर का वचन है जो हमें परमेश्वर वो हमें बतलाता है, सिखाता है, यीशु मसीह के बारे में कहता है। और हमने देख भी लिया। यूहन्ना इस बात को बता रहा है हम लोग को, वो सिखा रहा है, कह रहा है, और हमने देख भी लिया और गवाही देते हैं कि पिता ने पुत्र को जगत का उद्धारकर्ता करके भेजा है। क्या करके? परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह को वो इस जगत में उद्धारकर्ता करके क्या किया है? भेजा है हमारे लिए। क्यों भेजा प्रियो? हम लोग जानते हैं कि परमेश्वर हमारा वो अनुग्रहकारी परमेश्वर और दया का खानी पिता परमेश्वर वो यहोवा है। तो प्रियो, परमेश्वर जो हमसे इतना प्रेम करता है कि वो महासागर से भी गहरा प्रेम करता है। प्रियो, वो प्रेम नहीं करता तो अपने पुत्र को इस पाप की नगरी में वो नहीं भेजता। प्रियो, जबकि परमेश्वर क्या करता है? हमसे प्रेम करता है। तो इससे क्या करता है? हमसे प्रेम करता है, क्या चाहता है? और मैं क्या बचाना भी चाहता है। कोई पिता ऐसा नहीं होता है कि अपने पुत्र को दुख में नहीं देखना चाहता है। प्रियो, वैसे ही हमारा पिता परमेश्वर है जो हमें उस दुख से, उस पाप में वो देख नहीं पाया, उस देख नहीं जा रहा था। तो परमेश्वर ने उस पाप को खत्म करने के लिए, उस पाप के लिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पाप की नगरी में भेजा। करके भेजा। क्या भेजा है? तो परमेश्वर जो वो भेजता नहीं, परमेश्वर वो यीशु मसीह को इस पाप की नगरी में नहीं भेजता। प्रियो, तो हम लोग अभी हमें क्या होता है? हम पापी ही मनुष्य होते। हमारा जीवन पापमय जीवन होता, हम पाप में ही होते। हमारा जीवन पाप में ही हम जन्मे हैं। प्रियो, और परमेश्वर ने हमारे पापों को वो अपने ऊपर ले लिया और पाप को हमारे खत्म कर दिया। और परमेश्वर ने इसीलिए अपने पुत्र यीशु मसीह को वो परमेश्वर ने उस स्वर्ग के धाम को अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पाप की नगरी में, धरती पर वो परमेश्वर ने भेजा। और कहा, इसमें कहता यूहन्ना 3:16 में कि क्योंकि परमेश्वर ने, ठीक है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया रखा कि जो कोई कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह को इस पाप की नगरी में भेज दिया।
ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रियो, परमेश्वर हमसे कितना प्रेम करता है, वो हमसे बहुत प्रेम करता है। प्रियो, अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पाप की नगरी में भेजा तो कहा परमेश्वर ने कि जो कोई इस पर विश्वास करेगा, किस पर? यीशु मसीह पर। जो कोई विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा और क्या होगा? अनंत जीवन पाएगा। वो यीशु मसीह क्यों आया? वो यीशु मसीह हमारे लिए, वो हमको अनंत जीवन देने के लिए प्रियो आया। वो परमेश्वर ने इसलिए अपने पुत्र यीशु मसीह को इस पृथ्वी पर, इस पाप की नगरी में वो भेजा अनंत जीवन देने के लिए, उस पाप से छुटकारा देने के लिए करके भेजा। और 15 में कहता है, इस पहले 4:15, जो कोई यह मान लेता है, क्या करता है कि जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर उसमें बना रहता है और वह परमेश्वर में। आमीन। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो यूहन्ना हमें बताता है, कहता है कि जो कोई यह मान लेता है, क्या कहता है कि जो कोई यह मान लेता है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यीशु मसीह क्या है? परमेश्वर का पुत्र है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। क्या कहता है? वो परमेश्वर के बने, वो यीशु मसीह का बना रहता है और वह परमेश्वर में सूरत में कहता है, और जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है उसको हम जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। प्रियो, परमेश्वर का वचन जो सूरत में कहते हैं कि जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है, क्या कहते हैं? परमेश्वर जो हमसे प्रेम रखता है उसको हम जान गए। क्या परमेश्वर क्या? हम लोग जान गए और हमें उसकी प्रतीति है। परमेश्वर प्रेम है, जो प्रेम में बना रहता है वह परमेश्वर में बना रहता है और परमेश्वर उसमें बना रहता है। ठीक है, परमेश्वर हमें बना रहता है। और 17 में कहता है, इसी से प्रेम हम में सिद्ध हुआ कि हमें न्याय के दिन हिवाय हो, क्योंकि जैसा वह है वैसे ही संसार में हम भी हैं। आमीन। इस वचन के द्वारा पढ़े जान सुने प्रवेश में बहुत आशीष प्रदान करें मेरे प्रिय बंधुओं। तो मेरे प्रिय बंधुओं, आइए हम इस वचन के द्वारा हम प्रभु से छोटी सी प्रार्थना करेंगे। इस समय, इस रात्रि के बेले में, और जो इस समय वो महामारियां फैल रही हैं, IFU की, किसका? IFU, जो आँखों में क्या, आँख लाल होना और आँख क्या, उभरना, आँख फूल जा रहा है, आँख की पलक क्या तरह क्या फूल जा रही है, उभर जा रहा है, उसी के लिए वो बीमारी है एक, वो फैल रही है। इसके लिए क्या हमें प्रार्थना करना है प्रियो। तो आइए हम लोग इस महामारी के लिए और इस समय के लिए और इस रात्रि के बेले में हम जो प्रभु से बातें करते हैं, प्रभु से बातें आप प्रभु से सीखते हैं, उसके लिए हम क्या, प्रभु से क्या करना है? प्रार्थना करना है, विनती करना है प्रभु से।
तो आइए प्रियो, हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे, अपने आँखों को बंद करेंगे और प्रभु के साथ नम्रता और दीनता के साथ हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद 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 और सेनाओं के हो सृष्टिकर्ता परमेश्वर पिता, तू है सच्चा खुदा परमेश्वर, तू है खुदा। माँ को धन्यवाद खुदा। पाप मनुष्य पिता, हम उसके किसी सेकंड के क्षण भर में पिता हमसे गलती अपराध हो जाते परमेश्वर, तो हमारे गलती अपराध तू क्षमा कर पिता। माँ को धन्यवाद खुदा। हम पापी मनुष्य परमेश्वर, एक सेकंड के क्षण भर पिता हमसे गलती अपराध हो जाते परमेश्वर। ओ खुदा, इस रात के दिन पर जब हम कार्य करते हैं परमेश्वर, आप हमारी सहायता करें, मदद करें, अगुवाई करें खुदा। माँ को धन्यवाद खुदा। अपने जिन प्राण के हाथ हम सब खुदा, ओ होली स्पिरिट परमेश्वर, ओ खुदा, ओ परमेश्वर, जो भी इस समय परमेश्वर रात के बेले परमेश्वर जो भी आपके हम वचन को पढ़े हैं परमेश्वर, वचन को सुने हैं परमेश्वर, वचन ओ परमेश्वर तू हमारे जीवन में हमारे तू साथ साथ तू रहा परमेश्वर। ओ परमेश्वर धन्यवाद, तूने कहा ये तुम मुझ में बना रहा और मेरा वचन तुझ में बना रहे, तो जो कुछ मांगो वह तुम्हारे हो जाएगा खुदा। और मांगते हैं परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान और सामर्थ और शक्ति दे खुदा, जो तूने और राजा सुलेमान को दिया पिता, तो वही कुछ बुद्धि हमारे जीवन में दे खुदा। और मांग धन्यवाद खुदा, और मांग धन्यवाद खुदा। और जब भी इस समय आए क्योंकि वो बीमारी चलने, महामारी चलने परमेश्वर, और इस रोग से बहुत लोग क्या प्रभु और ग्रसित हो रहे हैं परमेश्वर, और इस रोग से जकड़ रहे हैं परमेश्वर, इस रोग में वो आ रहे फंस जा रहे हैं परमेश्वर, और रोग और बीमारी को यीशु के नाम से और दुख बीमारियाँ यीशु के नाम से चंगे खुदा। ओ परमेश्वर रोग और परमेश्वर रोग के लिए 39 पूरे खाए खुदा, उस रोग को परमेश्वर तो चंगा कर खुदा। माँ को धन्यवाद खुदा। और धन्यवाद खुदा। अपने जिन पर आपके हाथ हम सब खुदा, इस रात के परमेश्वर जब भी हम लोग यहाँ पर इस रात के समय परमेश्वर जब भी हमसे बातें करते हैं परमेश्वर, अपने सवाल कर और तू रख परमेश्वर। मांग धन्यवाद खुदा। अपन जिन पर आपके हाथ में सब खुदा, सारी इज्जत गौरव और जलाल आपको देते हुए छोटी सी प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से सुनो, दर्श कबूल करे। आमीन आमीन आमीन।